गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ क्लास 9th 10th और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आने वाला सारा टॉपिक्स, ठीक है ना। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपका मेरा दोनों को फायदा होगा। आपका फायदा ये होगा कि आपको फ्री में सही कंटेंट मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगा, और मेरा फायदा ये होगा कि मैं लोगों तक पहुँचूंगा। इससे पैसा वैसा कुछ नहीं आता, ये बहुतों को पता है, ठीक है ना। चलो छोड़ो। अब टॉपिक का नाम है कौन कितना बदलेगा। आधे लोग तो इसलिए आ गए कि ये देखने के लिए अपने जिंदगी के दर्द सामने करने कि मैं भी पता करूंगा मेरी लाइफ में कौन बदलेगा। पहली बात तो रुक जाओ, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है सुनना। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कहता है इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज्ड 10%, हाउ मच परसेंट एरिया विल चेंज। ऐसा भी पूछ सकता था, हाउ मच परसेंट वॉल्यूम विल चेंज, ठीक है ना। तो दो ही चीजों में चेंज पूछा जाएगा, या तो एरिया में या फिर वॉल्यूम में। और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक्चुअल अप्रोच समझाता हूँ। एक्चुअल अप्रोच इसलिए समझाता हूँ क्योंकि एक्चुअल अप्रोच समझने के बाद आप अपने आप से कंसेप्ट भी क्रिएट कर सकते हो, और फिर मैं बताऊंगा डायरेक्ट फॉर्मूला। तो सिंपल है कि स्फीयर का पहला रेडियस आपने मान लिया 100, तो दूसरा रेडियस कितना होगा 110, क्योंकि कितने परसेंट 10% बढ़ गया है। अब इसके बाद पहला एरिया क्या होगा 4 पाई r1 का स्क्वायर, इसे गुणा नहीं करना। दूसरा एरिया होगा 4 पाई r2 का स्क्वायर। अब वो कह रहा है एरिया में कितना चेंज होगा, तो पहला निकालते हैं चेंज इन एरिया। तो देखो सिंपल है, चेंज निकालने का हमेशा फॉर्मूला होता है बाद वाले में से घटाना होता है पहले वाला। लेकिन अगर प्रतिशत भी निकालना है, अगर मैं इसी को प्रतिशत में कर दूं तो हर बार रखना होता है पहले वाला। अब ये जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे सिखाया ना, ये आपको हर जगह मदद करेगा। आपके डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन में भी मदद करेगा कि जब भी परिवर्तन का प्रतिशत पूछेगा तो बाद वाले में से पहले वाला घटा के अपन पहले वाला इंटू 100। अब देखो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं इसी को थोड़ा सा मैन्युफैक्चर कर देता हूँ या मॉडिफाई कर लेता हूँ। a2 की जगह 4 पाई 110 का स्क्वायर, a1 की जगह 4 पाई 100 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई 100 का स्क्वायर गुणा 100। आपने क्या करा 4 पाई कॉमन लेके काट दिया, ये हो गया 110 का स्क्वायर, वो 100 का स्क्वायर और नीचे 100 का स्क्वायर और गुणा 100। 100 से 100 तो कट जाएगा। या फिर आप और भी कुछ कर सकते थे। क्या कर सकते थे, आप सुनते रहे ना, अभी मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट भी बताऊंगा। इसके नीचे भी लिखो, ये इसके नीचे, जब इसके नीचे लिखोगे तो बन जाएगा 110 बटे 100 का स्क्वायर, और यहां बन जाएगा 1 और गुणा में 100। 1 0 से 1 0 गया, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 गुणा 100, तो 21 बटे 100 गुणा 100, यानी कि एरिया में कितना प्रतिशत चेंज आएगा 21%। इसी को क्लास, अब देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये एक रेगुलर क्लासरूम की तरह है। रेगुलर क्लासरूम की तरह का मतलब है कि टीचर आपको सारे कंसेप्ट बताएगा और लास्ट में जाके एक फॉर्मूले पे आ जाएगा। अगर मैं इसी को थोड़ा फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करूं तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अगर मान लो पहला रेडियस r1, दूसरा रेडियस r2, तो पहला एरिया 4 पाई r1 का स्क्वायर, दूसरा एरिया 4 पाई r2 का स्क्वायर। चेंज इन एरिया परसेंट बराबर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास की कंसेप्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि जब आप कंसेप्ट सीख रहे होते हो ना तो आप चीजें बना भी सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको कहीं से कोई कराए। a2 की जगह 4 पाई r2 का स्क्वायर, a1 की जगह 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r1 का स्क्वायर इंटू 100। इसके बाद 4 पाई कॉमन लिया, r2 का स्क्वायर, r1 को एक बार इसके नीचे भी लिख दो और उसके नीचे लिखोगे तो 1 गुणा 100, तो ये बन गया r2 बाय r1 का होल स्क्वायर माइनस 1 गुणा 100। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया बना बनाया। अब क्लास होता क्या है, चेंज इन एरिया परसेंटेज का फॉर्मूला बनाया। हमने तो याद नहीं करा, हमें तो याद हो गया। अब आप याद करो या ना करो ये आपके ऊपर है,
दो तरीके से याद कर सकते हो, या एक तो समझ के और एक तो रट के। समझने वाला कभी भूलोगे नहीं, रटने वाला कभी याद नहीं हो पाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे लगाया, उसने कहा 10% बढ़ा दिया, तो ऊपर 110 नीचे 100 माइनस 1 गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 121/100 माइनस 1 गुणा 100, तो आ जाएगा 21%। तो ये आंसर निकलता है ऐसे। अब देखो क्लास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिसको मैथमेटिक्स में भगवान मानते हो, जिसको भी, मैं कह रहा हूँ कोई हो, हमसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे उनसे ज्यादा है, मैं कह रहा हूँ मेरे से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। मतलब मेरे बराबर हो सकता है, मैं उनके बराबर, मेरे से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट तो सभी के लिए कॉमन है, जिसने पढ़ लिया वो सब जानता है। सुनते रहना, मैं इसी चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो कैसे हम कितनी चीजें कर सकते हैं ना, मैं इसीलिए आपको सिखाना चाह रहा हूँ चीजों को। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप चीजें सीखने लग जाओगे, जिस दिन आप चीजें सीखने लग जाओगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी याद करने की। देखो 100 से 110 होगा, अब आप क्या करो, इसका जीरो हटा दो तो क्या हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर कर दो 121, उसमें से 100 घटा दो, आंसर आ जाएगा 21। ये यूनिवर्सल तरीका है, ये यूनिवर्सल तरीका है, और दुनिया में इससे फास्ट तरीका अभी तक नहीं बना, चाहे कोई टीचर हो, किसी क्लास का हो। अब मान लो इसी तरीके से वो कहेगा कि रेडियस को बना दिया 20% इंक्रीज कर दिया, तो 100 से हो जाएगा 120, 120 का 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 44। अब क्लास सोचना, इसे करने के लिए आपको पेन की भी जरूरत नहीं है, इसे करने के लिए आपको पेन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कैसे? मानो उसने का 30% बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो क्या करोगे, 100 से 130, 130 का जीरो हटा दिया, 13, 13 का 169, 169 में से 100 घटाया 69%। तो अब देखो क्लास, अब कई लोग पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं आपको कि मान लो वो कहेगा रेडियस 30% बढ़ा दिया, तो इसका कितना होगा 69%। अब आपको वो ये याद करा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ याद कराना क्यों है, इतना आसान चीज है, आप 1 मिनट में समझ जाओगे। इसी तरीके से मान लो मैं क्वेश्चन को क्रिएट करता हूँ कि उसने कहा रेडियस 50% बढ़ गया, तो 100 से हो गया 150, 150 का 15, 15 का 225, 225 का 125। दिस इज अवर आंसर। क्लास बहुत आसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ चीजें बहुत आसान है। लेकिन अब आप एक चीज सोचना क्लास, जो डायरेक्ट इस लेवल पे चल रहा होगा, जो बच्चा डायरेक्ट इस लेवल पे चल रहा होगा, वो कहीं ना कहीं गिरेगा जरूर। क्यों गिरेगा? क्योंकि ये एक सबसे अपर लेयर है, इस पे चलने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो मैं ये कैसे कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका एक जीरो कैंसिल होगा ही होगा, इसलिए मैं यहाँ पे भी एक जीरो कैंसिल कर दे रहा हूँ। मुझे पता है ये 100 जाके उधर माइनस होगा, इसलिए मैं यहाँ पे 100 माइनस कर दे रहा हूँ। मैं यही सिखा रहा हूँ, और मेरे चैनल को बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको चीजें सही में सिखाई जाए, ना कि सिर्फ याद कराई जाए। अब इसी का जो सेकंड पार्ट था उसे देखते हैं, उसे भी मैं पहले आपको कंसेप्चुअली कराता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट तरीका बताते हैं, ठीक है ना। अब बोलते हैं कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो मान लो पहला रेडियस है R1, दूसरा रेडियस है R2। पहला वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R1 की क्यूब, दूसरा वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R2 की क्यूब। चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 4/3 पाई कॉमन ही ले लो, R2 की क्यूब माइनस R1 की क्यूब। प्रतिशत निकालना है तो अपॉन में इनिशियल वाला 4/3 पाई R1 की क्यूब गुणा 100। इससे ये कट गया, इसको नीचे लिखोगे R2/R1 की क्यूब माइनस 1 गुणा 100। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। होता क्या है क्लास, आप किसी भी जगह पढ़ो, आपको पता ही होगा डायरेक्ट इस फॉर्मूले से डील कराया जा रहा है, और आप लोग बहुत खुशी खुशी करते हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि फॉर्मूला बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बनाना जानते हो तो कितना आसान है। आप देखो इसी क्वेश्चन को देखो, R1 अगर 100 होगा तो R2 110 होगा, यहाँ रख दोगे तो 110/100 की क्यूब माइनस 1 इंटू 100, जीरो से जीरो चला जाएगा, तो 11 का होता है 1331, और नीचे 10 का 1000 माइनस 1 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 331/1000 गुणा 100, तो आ जाएगा 33.1%। अब क्लास इसी को देखो मैं कैसे वर्बली करूंगा, ये चीजें मैं सिखा रहा हूं और आप समझ गए तो आपको बहुत मजा आएगा। देखो मान लो रेडियस 100 से कितना हो गया 110। अब देखो मैं क्या करूंगा, 110 का पहले तो जीरो हटाऊंगा, कौन बचेगा 11, 11 का क्यूब करूंगा 1331, फिर इसमें से 1000 को घटाऊंगा। अब देखो क्लास 1000 को क्यों घटा रहे हैं, इस वाले की वजह से। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरी वीडियो देखेगा उसे समझ आएगा कि मैथमेटिक्स बहुत आसान है और ये चीजें छुपाई जा रही है मार्केट में।
1000 क्यों माइनस कर रहे हैं? इस वाले की वजह से 331, और फिर इसको 10 से भाग करेंगे तो 33.1%। और 10 से भाग क्यों किया? क्योंकि ये 1000 और वो 100 है। क्लास ये समझ गए तो आपको बहुत आसान होगा। चलो इसी तरीके से मैं कुछ क्वेश्चन और दिखाता हूँ। जैसे मान लो अब ये फॉर्मूले है ना यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है, जैसे क्वेश्चन मान लो इफ साइड ऑफ क्यूब decreases 10%, find decrease in area। तो एरिया में तो सिंपल है, 100 से कितना हो गया 90, 90 का 9 हटाया, 9 का स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर करते हैं और वॉल्यूम में क्यूब, 81, 100 का स्क्वायर 81, और याद करो इसे किस में से माइनस करते थे? 100 में से, तो आंसर आ गया 19%। अब आप कहोगे तो माइनस में आएगा, वही तो कहानी है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब है कि माइनस में आएगा। अगर मान लो मैं इसी को फॉर्मूले के तहत करूं तो कैसे होगा ये भी देख लो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, याद नहीं करा रहा। फॉर्मूला क्या आया था? R2/R1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। तो R2 की जगह साइड आ जाएगी A2/A1 भुजा। तो पहली बात A1 होगी 100, तो A2 होगी 90, तो रख दो 90/100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, 0 से 0 गया, 89/100 माइनस 1 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा -19%। और ये माइनस शो कर रहा है कि क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो क्लास देखा, आप चाहे वर्बली कर लो। वर्बली कैसे बताया मैंने? 100 से 90, क्योंकि 10% डिक्रीज हो रही है। 90 का 0 हटाते 9, 9 का स्क्वायर 81, 100 में से माइनस करोगे 19। अगर यही क्वेश्चन मान लो वॉल्यूम का होता, यही क्वेश्चन मान लो वॉल्यूम का होता, परसेंटेज वॉल्यूम, तो आप क्या करते? पहले डायरेक्ट कर लो, 100 का 90, 100 का 90 ये कट गया, 9 का क्यूब 729, इसे किस में से घटाना था? 1000 में से, तो 1 7 2, फिर किससे भाग करना था? 10 से, 27.1%। और आंसर क्या आएगा? डिक्रीज, क्योंकि वो डिक्रीज है, साइड डिक्रीज है तो सब कुछ डिक्रीज आएगा। अब मान लो इसे भी फॉर्मूले से करना है, तो फॉर्मूला क्या था? A2/A1 की क्यूब माइनस 1 इंटू 1000। तो अब देखो A2 कितना है क्लास? A2 है 90, A1 है 100, माइनस क्यूब माइनस 1 इंटू 100, एक 0 से 1 0 गया, तो ये हो गया 9/10 की क्यूब माइनस 1 इंटू 100, तो हो जाएगा 729/1 2 3 माइनस 1 इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 27.1%। तो आपने देखा क्लास, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, लेकिन किसके लिए? जो चीजें समझ रहा है। और जो चीजें समझ ही नहीं रहा, वो सिर्फ याद कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा अंत में जाके। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और तरीका पसंद आ रहा है तो इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि फायदा नहीं है ना मेरे इस मेहनत करने का। पूरा 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे लगे 1 साल में मैं जिंदगी में कुछ और भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ कुछ अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपना समय दे रहा हूँ। तो प्लीज 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 चैनल को शेयर करें। थैंक यू।